ज्योतिष में द्वादश भाव का रहस्य यानी 12वें भाव में शुक्र क्यों माना जाता है धन और वैभव का कारक। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा। वैदिक ज्योतिष में द्वादश भाव यानी 12वां भाव कुंडली का 12वां स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे प्राणत्य, अनंत और निपुण भाव जैसी संज्ञाओं से जाना जाता है। यह भाव खर्च का भाव है, त्याग का भाव है, विदेश, आध्यात्मिक, सैन सुख और भोग विलास से जुड़ा यहाँ से देखा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार द्वादश भाव यानी त्रिक भावों में शामिल किया गया है। इसलिए आमतौर पर माना जाता है कि यहाँ स्थित ग्रह जो है अपनी पूर्ण शक्ति से फल नहीं देते हैं और कुछ हद तक वह कमजोर हो जाते हैं। 12वें भाव में शुक्र जो है क्यों देता है शुभ फल, चूंकि इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। अन्य ग्रहों के विपरीत शुक्र जो है जब 12वें भाव यानी द्वादश भाव में विशेष रूप से यहाँ पर इनका शुभ फल माना गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि द्वादश भाव भोग, सुख, सुविधाओं और विलासिता का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि शुक्र स्वयं प्रेम संबंध, सौंदर्य, ऐश्वर्य, कला और भोग विलास के कारक ग्रह माना जाता है। इन्हीं के कारण जब शुक्र द्वादश भाव में स्थित होता है तो वह अपने स्वाभाविक गुणों को अधिक प्रभावी ढंग से व्यक्त कर पाता है, यानी बड़ा ही एक शुभ संयोग माना जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को भौतिक सुख, आरामदायक जीवन, विलासिता की वस्तु और जीवन में आनंद प्राप्त होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। द्वादश भाव का शुक्र जो है व्यक्ति को ऊंचे स्तर पर लेकर के जाता है। और द्वादश भाव यानी 12वें भाव यानी मीन राशि का शुक्र जो है विशेष महत्व रखता है। ज्योतिष शास्त्र में मीन राशि को शुक्र अगर है तो उसे उच्च का माना जाता है। यदि किसी जातक की कुंडली में द्वादश भाव में मीन का शुक्र स्थित हो तो वह स्थिति और अधिक शुभ मानी जाती है। ऐसे योग व्यक्ति को धन, समृद्धि, ऐश्वर्य और जीवन में एक विशेष अवसर प्रदान कर सकते हैं। शुक्र जो है धन का लाभ देते हैं। चंद्रकला नाड़ी का जो उल्लेख दिया गया है, यानी जो पुरानी ज्योतिष है, प्राचीन ज्योतिष ग्रंथ है, वो चंद्रकला नाड़ी जो कहा जाता है, इसमें यदि शुक्र द्वादश भाव में स्थित हो तो उस पर नवम भाव के स्वामी की दृष्टि अगर पड़ रही हो तो व्यक्ति का विशेष धन का लाभ माना जाता है। उसमें उनके जीवन में कई संसाधन जो है वो छुपी रहती है और उन्हें प्राप्त होता है। वैभव बढ़ाने वाला माना गया है। इसलिए 12वें भाव केवल व्यय, हानि का भाव नहीं माना जाता है। विशेषकर शुक्र का स्थिति यहाँ पर कई बार धन, सुख, विलासिता, भाग्य वृद्धि के संकेत देती है। हालांकि किसी भी ग्रह का अंतिम फल संपूर्ण कुंडली यानी ग्रहों की स्थिति और दृष्टियां पर भी आधारित हो जाती है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि जब द्वादश भाव में शुक्र रहे तो बड़ा ही एक अच्छा फल देते हैं, या मीन राशि का जब शुक्र रहे तो व्यक्ति के कुंडली में अगर ये पाए जाते हैं मीन का शुक्र तो उनको जीवन में कभी किसी तरह की तकलीफ नहीं होती है। हम और भी आपको ज्योतिष से संबंधित, जन्म कुंडली के संबंधित वीडियो बताएंगे। तब तक नमस्कार।